क्या मालूम होगा आपको? मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों फिर से सुगबुगाहट हो रही है ना? फिर से सुगबुगाहट किस बात की हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर? सुगबुगाहट इस चीज की कि जम्मू कश्मीर में कुछ होने वाला है ना? और इस बारे में आपको पता भी चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? कि सर जम्मू कश्मीर में कुछ होने वाला है, इसके लिए वहां पर जो फारूक अब्दुल्ला का जो घर है वहां पर बैठ करके लोगों की गुपचुप बातचीत होना शुरू हो गई हैं। हालांकि उन गुपचुप बातचीतों को गुपकार सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और केंद्र सरकार ने इन दिनों जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों को अपने पास बुलाया भी है कि भाई आ जाओ, एक बार कुछ करने की सुगबुगाहट हमारे मन में भी आ रही है। 20 सीआरपीएफ की बटालियन हमने भेज दी है वहां पर, कुछ तो होने वाला है, तुम आओ तो बातचीत करने, केंद्र में आओ, कुछ बातचीत करी जाएगी। इस बीच में से महबूबा मुफ्ती वगैरह ये मना कर रहे हैं कि सर हम नहीं आएंगे, हम क्यों जाएं केंद्र के पास बात करने के लिए अगर वो कुछ करने वाले हैं तो अब इन्हीं बीच में यहां पर एक कार्यक्रम और शुरू हो गया है। और वो क्या शुरू हुआ है? परिसीमन जम्मू कश्मीर का, है ना? अब सवाल बनता है सर ये परिसीमन होता क्या है? आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। साथियों, परिसीमन क्या होता है वो बात बताता हूं। अंकित गौतम पूछे सर रडार से पता नहीं चल सकता क्या ड्रोन का? बिल्कुल अंकित गौतम, पता चल सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि रडार्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी मिस हो जाती है, क्योंकि हर किसी सिस्टम की, जैसे आयरन डोम की भी एफिशिएंसी मिस हुई, तभी जाकर के तो बेटा बम आकर के इजराइल में फटे थे। हमास की वजह से भी तो लोग मरे ना इजराइल में। तो एफिशिएंसी जो है वो 90% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी, तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ फटफटा गए तो ये एक एडिशनल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो हमारा सवाल क्या है इसको समझने का प्रयास करिए। इंग्लिश में भी क्लास के अपनी लाइफ में जो सोते कितने बजे? सर आप 4 बजे उठते हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो सोते कितने बजे थे? बेटा सोना जगने का यही शेड्यूल जो है ना, टीचर जो होता है वो पूरे टाइम लाइफ टाइम स्टूडेंट होता है ना। जो विद्यार्थियों को ये पूछने का मन कर रहा है कि सर आप सोते कब हैं, जगते कब हैं, टीचर, कोई भी टीचर, मैं ही नहीं, जितने भी टीचर से आप पढ़ते हैं वो खुद भी आप ही की तरह पढ़ाई कर रहे होते हैं। उनका लाइफ भी बिल्कुल स्टूडेंट वाला ही लाइफ चल रहा होता है ना। तो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है टीचर की लाइफ में, और वो आप वाला ही जीवन जी रहा होता है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है साथियों, इन दिनों बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं हो रही हैं। और इंटरेस्टिंग घटनाओं में यह है कि वहां पर वापस से सीआरपीएफ की बटालियंस भेज दी गई हैं। अमरनाथ की यात्रा कैंसिल कर दी गई है। ये बिल्कुल वैसा ही है साथियों, जब 5 अगस्त 2019 से पहले जो माहौल हुआ था वैसा ही सब कुछ हो रहा है। 5 अगस्त 2019 से पहले 40 सीआरपीएफ की बटालियन भेजी गई थी। अमरनाथ की यात्रा रद्द कर दी गई थी, लोगों को बीच से वापस बुला लिया गया था। इस बार भी वैसा ही हुआ है, अमरनाथ की यात्रा कैंसिल हो चुकी है, साथ में 20 सीआरपीएफ की बटालियन वहां पर हैं। केंद्र सरकार का खुद से इनको इन्विटेशन गया है कि देखो लास्ट टाइम तो तुम लोगों को कमरे में बंद कर दिए थे, लेकिन इस बार चाहो तो मिलने आ जाओ। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम मिलने नहीं आएंगे, कुछ बताना है तो यही बताओ। तो ऐसी बीच में खींचतान चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस बीच में एक कार्यक्रम वहां शुरू हो गया है और वो है परिसीमन। परिसीमन को इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डिलिमिटेशन का मतलब यह है कि मैं आसान भाषा में अगर ये कहूं तो जैसे आपके यहां पर कोई लोकसभा सीट या विधानसभा सीट थी, आप हो सकता है कि जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं अलवर शहर की विधानसभा सीट में वोट डालता हूं, अलवर जिले के लोकसभा सीट में मैं वोट डालता हूं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कल को मान लीजिए कि मेरा शहर इतना बड़ा हो जाए कि यहां पर 2 सीट बनानी पड़े। 2 सीट बनानी पड़े से मतलब अलवर ग्रामीण के लिए हो जाए एक विधानसभा सीट और अलवर शहर के लिए हो जाए एक विधानसभा सीट। तो ये जो 2 सीट बनाने की प्रक्रिया है इसे आप परिसीमन कहते हैं। अर्थात अगर जनसंख्या को सही मायने में अपना प्रतिनिधि नहीं मिलता या रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता तो उसको प्रतिनिधि बनाने के लिए यानी कि वहां की जनता के लिए विधायक या सांसद चुनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कितने लोग कितने वोट देकर के किसी विधायक या सांसद को चुनेंगे, इस प्रक्रिया का निर्णय केंद्र के माध्यम से संविधान के अंतर्गत बताई हुई जो विधाएं हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग किया जाता है। और जम्मू कश्मीर में यह परिसीमन शुरू हो गया है। तो आइए ये सारी बातें एक एक करके आपको सिखाते हैं। कहां से जुड़ी हुई बातें हैं? तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से जुड़ी हुई बातें हैं। क्या है परिसीमन का अभ्यास? परिसीमन एक्सरसाइज कहां शुरू हुई है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। और यह परिसीमन कैसे होगा और इसके कश्मीर में क्या मायने हैं तो इसके बारे में आप समझ लीजिए। इसका सीधा सा मीनिंग अगर मैं ये बताऊं तो इसका सीधा सा मीनिंग यह है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी जिले हैं, चाहे वो पुलवामा, अनंतनाग, ये जितना भी है, कुलगाम, शोपिया, पूंछ, ये जितने भी हैं, इन सभी क्षेत्रों के अंदर संभव है कि विधानसभा की सीटें बढ़ा दी जाएं या घटा दी जाएं, या फिर यह संभव है कि जम्मू के अंदर ज्यादा सीटें
बना दी जाएं, लद्दाख वाले क्षेत्र में ज्यादा सीटें बना दी जाएं, कुछ इस प्रकार से यहां के अंदर जो सीटों का बंटवारा है वो किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बात आपको पता होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जो पॉसिबिलिटीज दिखाई जा रही हैं उनमें से एक ये भी पॉसिबिलिटी है, और वो क्या है कि हो सकता है कि जम्मू नाम से एक प्रॉपर अलग राज्य घोषित कर दिया जाए और कश्मीर नाम से एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाए। ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। क्या संभावनाएं हैं? जरा इस तरह से विचार करें कि जो जम्मू है वो जम्मू नाम से तो पूरा पूरा एक राज्य बना दिया जाए और उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक का एरिया दे दिया जाए, और इस बीच में जो वो सेंसिटिव क्षेत्र है जो अक्सर मतलब जहां पर आतंकवादी घटनाएं बहुत हो रही हैं उन क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। अच्छा, तो अब सवाल बनता है कि सर अगर ऐसा कुछ होता है कश्मीर में तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो जनता को होगा और राजनेताओं को होगा। राजनेताओं को यूं होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो यहां पर सही मायने में अपने अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन करा ले गई उसका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। जनता को इसलिए कि अब जनता को उसका प्रतिनिधि मिल जाएगा। प्रतिनिधि मिल जाएगा मतलब यह हुआ कि हर किसी को अपना एक विधायक मिलेगा कि हां भाई हमारे भी लोगों की समस्या रखने के लिए कोई विधायक बैठा हुआ है। तो डिलिमिटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं कि यह कैसे होता है, कहां से होता है, ये तमाम बातें आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान से समझने की आवश्यकता है साथियों। भारत में प्रोविजन ये है, आर्टिकल 82 के तहत भारतीय संविधान में दिए गए आर्टिकल 82 के तहत यह प्रावधान है, हर सेंसस के बाद, हर सेंसस का मतलब हुआ हर जनगणना के बाद में जो 10 साल में होती है उसके बाद में देश की विधानसभा और लोकसभा की सीटों का परिसीमन किया जाता है। यानी कि वहां पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। कहीं ज्यादा जनसंख्या है तो उसे कम जनसंख्या की तरफ बांट दिया जाता है। हमारे यहां पर हर 10 साल में यह प्रक्रिया होती है। इसको आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है। परिसीमन को करने के लिए, डिलिमिटेशन को करने के लिए परिसीमन आयोग का निर्माण किया जाता है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उस राज्य का जहां पर परिसीमन होना है वहां का इलेक्शन कमिश्नर वहां पर मैच करके एक बॉडी बनाई जाती है। ठीक है? अच्छा, तो भारत में आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन की बातें मेंशन की हुई हैं। हर लोकसभा और राज्यसभा में होने वाले चुनाव हो या फिर इसके अलावा मैं ये कहूं कि विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, इन सबका निर्णय वही परिसीमन आयोग करता है। इसी परिसीमन आयोग के तहत आर्टिकल 170 में इस बात को परिसीमन के माध्यम से ही निर्धारित किया गया है कि अधिकतम कितनी सीटें विधानसभा में हो सकती हैं, न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं। साथियों, अगर बात की जाए कि भारत में अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन अर्थात परिसीमन हुआ तो आंसर निकल के आता है भारत में अब तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। कौन कौन से समय पर हुआ है? 1952, 1963, 1962, 1972 और 2002। ये 4 बार भारत में अभी तक परिसीमन हुआ है। इसको आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सा? 1952, 1962, 1972 और 2002। ये 4 बार परिसीमन हुआ है। 81, 91 इनमें परिसीमन नहीं हुआ है। 4 परिसीमन में से अगर आपसे आज सवाल पूछा जाए कि जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो 2002 में ही बना हुआ परिसीमन आयोग था या कोई और है, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। साथियों, जो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में डिलिमिटेशन कमीशन काम करने वाला है उस कमीशन के अंदर न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त इसकी तरह ना होते हुए जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा अलग है। आपको मालूम होगा कि जब जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था तो उस स्पेशल स्टेटस में असल में उसे दिया क्या गया था? दिया गया था उसका अपना एक अलग संविधान। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां मैं आपको आर्टिकल 82 बोल के कह रहा हूं कि भारत सरकार अपने लिए हर जनगणना के बाद में एक परिसीमन आयोग बनाती है, ऐसा जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं था। तो जम्मू कश्मीर में क्या था? जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के संविधान के अकॉर्डिंग परिसीमन हुआ करता था, डिलिमिटेशन हुआ करता था और वो खुद से डिसाइड करते थे कि कब और कौन सी सीट बनाई जाए। असल में यह समझिए कि उस विधानसभा में जितने सदस्य बैठते थे वो खुद से निर्धारित करते थे कि हमारे लिए कौन सी सीट सही रहेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब चूंकि वहां से अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, 5 अगस्त 2019 को सरकार ने निर्णय ले लिया, 31 अक्टूबर के बाद 2 यूनियन टेरिटरी में वो कन्वर्ट हो गया। तो अब यहां पर भारत के कानून के अकॉर्डिंग यानी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन हो रहा है। उम्मीद है आपको यह बात पता चले तो अच्छा लगे। एक बात और मैं आपको बताता
बताता हूं। साथियों, जैसे मैंने आपको इंडिया में बताया 51 में हुआ, 61 में हुआ, 72 में हुआ, 2002 में हुआ, एग्जैक्टली अगर मैं कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर की, तो बच्चों यहां पर 1957 में डिलिमिटेशन हुआ। कब हुआ? 1957 में। क्लियर है? तो 1957 में डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर। और यह ध्यान रखने वाली बात है कि जब इंडिया संपूर्ण तो 1951 में ही डिलिमिटेशन कर लिया था, इन्होंने 57 में किया। इसके बाद इन्होंने खुद के ही लेवल पर बीच बीच में डिलिमिटेशन और किए। और वो कब किए? 1963, 1973 और 1995। तो जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है, लेकिन उसका भारत से यानी कि शेष भारत से कोई भी लेना देना नहीं था। अपने हिसाब से इन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया था। ठीक है ना? अब यहां पर याद रख लीजिएगा, आपसे हो सकता है इंक्वायरी के लिए यह सवाल पूछ लिया जाए, और वो ये है कि जो अंत में बनाया गया डिलिमिटेशन कमीशन था, दैट इज 1995, उसमें के गुप्ता वाज दी हेड ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, है ना, जो जम्मू कश्मीर वाला बनाया गया था। क्लियर है? इसके साथ साथ जो वर्तमान में यहां पर अब केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन करने जा रही हैं। क्लियर है? तो आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन शुरू हो गया है। बड़ा सवाल बनता है कि इसका फायदा किसे होता है, नुकसान किसे होता है? तो आंसर है कि जनता को यहां प्रतिनिधित्व मिलता है। हो सकता है कि आपने 1 लाख लोगों ने मिलकर एक विधायक जिताया था, अब हो सकता है 60,000 लोग मिलकर के ही एक विधायक जिताएं, अगले लोग किसी दूसरी विधानसभा में चले गए। टेक्निकली तो भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है 82 के तहत कि भारतीय संविधान में जनसंख्या को उसका सही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जनसंख्या को सही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन मुसीबत यह है कि जनसंख्या हमारी हमेशा बढ़ती चली जा रही है, और लोकसभा में जो सीटें हैं वो फिक्स हो गई हैं। हमारे यहाँ 543 सीटें हैं और जनसंख्या लगातार बढ़े जा रही है। आपको जान करके ये तथ्य याद रख लेना चाहिए, भले ही हमने डिलिमिटेशन 2002 में किया हो, हमने ही सीटों को भले ही इधर से उधर कर दिया हो, हमने सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई थी। हमने सीटों की जो संख्या हमारे यहाँ रखी हुई है केंद्र में, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, वो 1972 वाले सेंसस की है, 2002 वाले सेंसस की नहीं है। इस बात को याद रख लीजिएगा। यानी कि हमने परिसीमन 2002 किया था, उसमें केवल इतना किया कि अंकित अवस्थी अब तुम अलवर ग्रामीण में नहीं अलवर शहर में वोट दोगे, या किसी को कह दिया तुम जयपुर ग्रामीण में नहीं जयपुर शहर में वोट दोगे। इस प्रकार का परिसीमन हुआ था 2002 में। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि हमारे यहां सीटें उस प्रोपोर्शन में क्यों नहीं बढ़ी, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और उसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों हमने 1972 का ही आंकड़ा पकड़ा हुआ है, 543 सीटें ही पकड़ी हुई हैं? हिसाब से तो जब जनसंख्या बढ़ चुकी है तो बढ़ी हुई जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा लोगों को करना चाहिए। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारी संसद में कैपेसिटी ही नहीं थी सांसदों को बिठाने की, हमारे यहां पर संयुक्त बैठक तक करने के लिए जगह नहीं थी। यही कारण है कि जो वर्तमान में संसद बन रही है, इस संसद के अंदर 1000 सांसदों से अधिक सांसदों को बिठाने की व्यवस्था की जा रही है। तो पहली बात तो ये कि जो आपका नया संसद भवन बन रहा है, उसमें डिलिमिटेशन को करके, क्योंकि नया डिलिमिटेशन, क्योंकि जो संख्या है निर्धारित की हुई वो 2026 तक वैलिड है, तो आपको ये इससे अंदाजा लग जाना चाहिए कि जैसे ही 2021 वाला सेंसस आएगा, 21 वाले सेंसस के अंदर 2022 में डिलिमिटेशन आएगा, और 2022 का जो डिलिमिटेशन आएगा उसके तहत अगर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तो 2022 तक आपका संसद भवन बनके तैयार हो जाएगा। संभव है कि भारत को बड़ी संख्या में सांसद मिलने लगे। तो पहला पॉइंट तो शायद आपको आज ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि भारत को नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि भारत में अभी पूरी आबादी के लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नंबर 1 बात। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा विषय है, और विषय क्या है, जिसके चक्कर में दक्षिण भारतीय राज्य भारत के मतलब उत्तर भारतीय राज्यों से नाराज रहते हैं। अब उसके पीछे का कारण समझ लीजिए। चूंकि भारत में आर्टिकल 82 के तहत यह प्रावधान किया हुआ है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है।
आप उत्तर प्रदेश उठाइए, बिहार उठाइए, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी जनसंख्या ज्यादा है इन कंपैरिजन टू तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके तुलना में। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण भारतीय राज्य कहते हैं कि जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनके सांसद भी ज्यादा हो जाएंगे। तो जब उनके सांसद भी ज्यादा हो जाएंगे तो जिनके सांसद ज्यादा उसकी सरकारें बन जाएंगी। तो फिर केंद्र सरकार तो उन राज्यों से बनना शुरू हो जाएंगी जिन राज्यों के सांसद ज्यादा हैं। यानी कि अगर एक बार रूप से देखा जाए तो उत्तर भारत मुख्य रूप से हिंदी भाषी है, और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो साउथ इंडियंस जो हैं वो हिंदी भाषा को इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में तो ये बड़ा सवाल बन जाता है कि संभव है कि अगर ये प्रथाएं बनती रही तो उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके कारण जो संपूर्ण भारत है उसमें सरकारें भी हिंदी भाषा वालों की बनने लगेंगी और हमें रिप्रेजेंटेशन सही नहीं मिलेगा। साथियों, इस कारण से 1972 से लेकर 2002 में डिलिमिटेशन ही नहीं किया गया, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों में इस बात का पुरजोर विरोध हुआ, बड़ी संख्या में विद्रोह हुए, आंदोलन हुए कि जब तक हमारे लिए कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन का आधार नहीं आ जाता तब तक हमारे लिए डिलिमिटेशन ना किया जाए। अब आप पूछेंगे इसका विकल्प क्या हो सकता है? तो इसका विकल्प अगर संभव हो तो यह है, जैसे आपसे पूछा जाए, और वो हो सकता है कि कैसे भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बराबर किया जा सकता है। और देखिए, ये जो पूरी घटना मैंने आपको बताई है, ये यूपीएससी का बेहतरीन आंसर तैयार करवा दिया है मैंने आपके लिए, है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे सलाह पूछी जाए कि क्रिटिकली एग्जामिन करिए, तो क्रिटिकली एग्जामिन में जब आप अपनी तरफ से राय देते हैं तो उसमें राय में ये दे सकते हैं कि यह संभव है कि जिस प्रकार से भारत आज तक फंड्स का बंटवारा करते समय पहाड़ी राज्यों को पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को अलग रख करके फंड देता रहा है, बिल्कुल वैसे ही सीटों का बंटवारा करते समय उत्तर भारतीय बहुलता क्षेत्र वाले, यानी जिन राज्यों की आबादी 7 करोड़ से ऊपर है, उन राज्यों के लिए एक सांसद का वोट इज इक्वल्स टू 10 लाख लोग कर दिए जाएं, और दक्षिण भारत में एक सांसद का वोट जो है वो 1 लाख भारतीय कर दिए जाएं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, यानी जनसंख्या के हिसाब से उन्हें भी अपना प्रतिनिधित्व मिल सकता है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी अटकलें आएंगी, लेकिन यह एक अच्छा तरीका संभव है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, आगे बढ़ सकते हैं साथ। ये सारी चीजें आपको एक साथ उपलब्ध हो रही हैं, यूपीएससी हो या एसएससी, सभी के अंदर जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कोर्स लेने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर मोबाइल से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर कर लें, और रजिस्टर करने के बाद जो भी गोल में आप जाना चाहते हो उसे सेलेक्ट करें। रेफरल कोड अंकित 10 डाल करके आप कोर्स जो है 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सब मिल जाएंगी, सबका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर इस क्लास की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।